देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हैदर, आपने मुझे हिदायत दी थी कि मैं गजल से दूर रहूं। गजल के अब्बू का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह की रहमत बेटा, उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदू हम सबके बीच नहीं होता। अम्मी के बताए हुए सच के बाद उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? जब शौहर मौजूद ना हो तो बीवी को उनका फर्ज अदा करना पड़ता है। मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं जो भी कर रही हूँ अम्मी की और आपकी खातिर ही तो कर रही हूँ। गजल की हिफाजत और रूहान को सही सलामत घर लाना ये अब मेरी जिम्मेदारी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये पैकेजिंग लास्ट ईयर की है, ये नई वाली है। तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। कोई फिटिंग सही नहीं कर रहा है, कोई कलर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, कोई रॉन्ग पैकेजिंग कर रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो तुम लोग? सर, मैं एक बात कहूं सर, मैंने आपको पहले भी बोला था, हमें ना सेल्स के लिए एक लड़की हायर कर लेनी चाहिए। ये पैकेजिंग वगैरह तो औरतें ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब तक हम कोई लड़की हायर नहीं कर लेते तब तक दुआ भाभी को क्या समझ है दुनियादारी की? उसे घर की चार दीवारियां ही पसंद है, उसको वहीं रहने दो। वो सड़क छाप लड़की जब से उसकी जिंदगी में आई है, उसकी दोस्त बनी है। दुआ जब भी घर से निकलती है ना कोई मुसीबत मोल ले लेती है। अच्छा, क्या हुआ? क्या जरूरत थी दुआ को वहां भेजने की? हाँ, गजल की जान बचाने के लिए तुमने दुआ को मुसीबत के हवाले कर दिया। कुछ नहीं होगा दुआ को। दुआ नरम दिल जरूर है लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिएगा, ना तो वो रूहान को कुछ होने देगी ना ही गजल को। लेकिन बड़ी, आप तो जानती है ना अम्मी, गजल और उसके खानदान के हम गुनहगार हैं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी अम्मी। दुआ मेरी आखिरी उम्मीद है अम्मी, गजल के साथ हुई नाइंसाफी को इंसाफ दिलाने के लिए। बड़ी 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 संभालो अपने आप को बड़ी। अगर तुम इस तरह से टूट गई ना तो वो राज जो हमने परसों से सबसे छुपाए रखा था वो सबके सामने आ जाएगा। और ये मत भूलना कि दुआ भी अभी आधा सच जानती है। आपको क्या लगता है अम्मी, हमें तुमको पूरा सच बता देना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सच सबके सामने आ गया ना तो पूरा अख्तर खानदान बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? गजल की हर मुसीबत से हिफाजत करना पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है। चलो। खुदा खैर करे, यहाँ मेरे बच्चे की जान मुसीबत में है और ये दोनों न जाने किस राज की बात कर रही हैं। इस राज का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। बस एक बार मेरा बच्चा घर वापस आ जाए। छोड़ मुझे। एक बार रूहान को छोड़ दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मुझे ललकारने से पहले अपने इर्द गिर्द तो देख ले। यहाँ का कोई इंसान तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इन कायरों से मदद की उम्मीद नहीं है मुझे। तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। रुक, तेरी अकड़ तो मैं अभी निकालता हूँ। इकबाल! गजल, सुबह
भाभी आप यहाँ क्यों आई? भाभी यहाँ बहुत खतरा है, आप यहाँ से प्लीज प्लीज भाभी आप यहाँ से जाओ। तू क्या दुनिया की सारी औरतों का रखवाला समझता है खुद को? अच्छा हुआ आज ये भी यहाँ आ गई। दोस्त रात की बची हुई खातिरदारी भी इसी के साथ पूरी की जाएगी। तुम्हें पता है एक मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? एक औरत को कमजोर समझना। गजल को अकेला समझने की गलती मत करना। मैं उसके साथ खड़ी हूं। और मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। दुआ तुम यहाँ क्यों आई? खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। दुआ प्लीज यहाँ से चली जाओ। मेरी मर्जी के बिना यहाँ से हवा भी नहीं चलती। ये कहाँ अपने पैरों पर चलकर जा पाएगी। दुआ मैं इसे देख लूंगी। तुम खुदा के लिए जाओ यहाँ से। दुआ मुझे इन कमीनों से निपटना आता है, लेकिन तुम मेरी जान प्लीज यहाँ से चली जाओ। दुआ प्लीज। नहीं गजल, अगर तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़ के जाना ही होता तो मैं तुमसे दोस्ती करती ही क्यों? और हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। और अगर हम इनकी तरह मारपीट करेंगे तो हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? वो तो हमारी ही बेवकूफी होगी ना। और इन लोगों से वो लोग निपट लेंगे जिन्हें इनसे निपटने का तजुर्बा है। इकबाल, याद रखना, तूने अपने और अपने शौहर की कब्र खुद खो दी है। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। चलो। हाँ, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? तुम ठीक हो ना? भाभी मैं रूहान हूँ। अरे कल के बच्चे मेरे क्या बिगाड़ेंगे? वो इकबाल ना ज्यादा फड़फड़ा रहा था। सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे भाई को मैं क्या जवाब देती? अरे जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती और 4-5 बच्चे नहीं हो जाते मेरा कुछ नहीं होने वाला। वैसे तुम्हें 4-5 बच्चे चाहिए या फिर? गजल, तुम ठीक हो ना? हाँ दुआ। तुम दोनों ने मुसीबत में बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन मैं नाराज हूं तो उन लोगों से जिनसे हिम्मत की उम्मीद की जाती है, पर उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की। और आप सब, इकबाल से डर तो मुझे भी लग रहा था। मेरा यकीन मानो, डर के मारे मेरे हाथ पैर अभी भी ठंडे पड़े हुए हैं। पर किसी अपने की हिफाजत के जज्बे से बढ़कर तो नहीं होता ना डर। खुदा ना खास्ता आज जो मेरी दोस्त गजल के साथ हुआ, कल को अगर वो आपके घर में आपकी बहू बेटियों के साथ हुआ तो मदद की उम्मीद तो आप अपने मोहल्ले वालों से ही करेंगे ना, क्योंकि साथ खड़े मकानों से मोहल्ला नहीं बनता है, उनमें रहने वाले लोगों से बनता है। उन लोगों से बनता है जो ईद के दिन एक दूसरे को शीर कौरमा और तकलीफ में एक दूसरे के गम बांटते हैं। वो लोगों से बनता है जो एक ही जुबान बोलते हैं और एक साथ रोजा खोलते हैं।
जैसे फर्रुखाबाद में मेरा मोहल्ला मेरे आधार कार्ड पे छपा सिर्फ एक पता नहीं है, मेरी पहचान है। मेरा दिल जानता है बाहरी दुनिया भले ही आग में झुलस रही हो, लेकिन मैं अपने मोहल्ले में महफूज हूं। तो आज मेरी दोस्त गजल वो अपने मोहल्ले में महफूज क्यों नहीं थी? किसी अपने की तकलीफ तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन किसी पराई की तकलीफ तो सिर्फ बड़े दिल वाला ही समझ सकता है। बुरा लगा देखकर कि इस मोहल्ले में मकान तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इस मोहल्ले के लोगों का दिल बहुत छोटा है। एक बात याद रखिएगा, मदद के लिए बढ़े हुए हाथ दुआ में उठे हाथों से कई ज्यादा सवाब बटोरते हैं। तुम तो सेंटी हो गई मेरी जान। अच्छा, अब अगर तुम्हारी तकरीर पूरी हो गई हो तो प्लीज मेरी प्रॉब्लम का हल निकालो। मैं ऐसी हालत में इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊं? घर में पानी नहीं है और मैं बिना नहाए तो इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकती ना। तुम्हें आज ही इंटरव्यू में जाना जरूरी है क्या? इंटरव्यू में तारीख पे तारीख नहीं मिलती ना दुआ। और अगर आज 12 बजे तक मैं इंटरव्यू पर नहीं पहुंची ना तो समझो नौकरी को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। और अभी हालत ऐसी है कि 3 महीने का बिजली का बिल और 4 महीने का किराने का बिल भी देना बाकी है। चाहे जो हो जाए, मैंने कसम खाई है कि अब्बू की पर्सी तक ना मैं इतने पैसे जमा कर सकूंगी कि यतीम खाने के सारे बच्चों के लिए ना अब्बू के नाम से नए कपड़े बनवा सकूं। खैर वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी क्या करूं? अभी बिना नहाए तो ऐसे नहीं जा सकती ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। कैसे? इतनी देर हो गई आपकी बहू का फोन आए, लेकिन मेरा रूहान अब तक घर नहीं आया। दुआ ने साफ लफ्जों में कहा है ना कि रूहान बिल्कुल ठीक है और वो दोनों वापस घर आ रहे हैं। मुझे ना आपकी बात पर यकीन है और ना ही दुआ की बात पर। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा रूहान अब तक घर नहीं लौटा। और आप लोगों का क्या भरोसा, मुझे झूठा दिलासा देकर शायद अब भी मेरे बेटे को मरवाने की फिराक में हो। या अल्लाह, तुम फिर शुरू हो गई। क्यों बेसिर पैर की बातों की रट लगाए बैठी हो तुम? चलो हम पर एतबार ना सही, लेकिन खुद की आंखों पर तो यकीन है ना तुम्हें? क्या तुमने नहीं देखा? हैदर रूहान को बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि एक बाप की तरह प्यार करता है। कितना ख्याल रखता है वो उसका। बाप बेटे के रिश्ते की मिसाल आप ना ही दे तो ठीक है बाजी। उस रिश्ते को ना चवन्नियों के भाव में बेच चुका है आपका लाडला। और मेरे बच्चे से कितनी मोहब्बत करते हैं आप लोग, ये तो जाहिर कर ही चुके हैं आप। मैं बोल रही हूँ, जिस घर जिस दुकान पर से मेरे बेटे का हक छीनने के लिए आप लोग उसको मरवाने की फिराक में हो ना, उस सबको जलाकर राख कर दूंगी मैं। आपको, आपके बेटे को, आपकी बहू को बर्बाद कर दूंगी मैं। जिस मोहल्ले होता है मेरी बर्बादियों का जिक्र, वही मशहूर है तेरे सितम की दास्तां। आपकी 2 कोड़ी के शेर सुनकर मुझे आप पे तरस नहीं आने वाला है। दो कौड़ी का शेर? 17 फरवरी 2000 की शाम भूल गई? यही कलाम पढ़ा था ना राहत साहब ने, जिसे सुनकर तुम उनकी परस्तार हो गई थी। कभी मुझे लगता है मोहब्बत तुम्हें उनकी शायरी से हुई या उनकी शोहरत से। इल्जाम तुम हम पर लगा रही हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी नजर इस घर पर और हमारे कारोबार पर है। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ताज्जुब है आपसे, तुम पर आ गई। इज्जत के लायक तुम कभी थी ही नहीं हीना।
मेरी अम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। चल हट। अम्मी! मेरे रास्ते में आने की जुर्रत। बेटा आजा आजा, आराम से। लगी तो नहीं ना बेटा? आराम से बैठ जा मेरा बच्चा, संभल कर। मैंने पहले भी तुम्हें आगाह किया था, राहत साहब की बीवी से तुम भले ही जीत जाओ, लेकिन मेरे बच्चों की अम्मी से तुम कभी जीत नहीं पाओगी। जी जी सर, मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच जाऊंगी सर टाइम से। जी सर, मुझे पता है 100 से ज्यादा लोग हैं इंटरव्यू के लिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, नौकरी लग गई तो आपकी कमीशन पक्की। अरे हाँ हाँ 30%। जी जी। गजल, तुम घबराओ मत। इनसे मिलो। नमस्ते। ये है यादव जी, हमारी मुसीबत का हल। कैसे? आपका कोई यहाँ किराए का बाथरूम है क्या? रुहान। सुप्रीम वाटर टैंकर सर्विस है। यादव जी, मेरे एक कॉल पे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बात कर रही हैं दुआ जी आप? गर्मियों में कितने अनाथ आश्रमों में मुफ्त में टैंकर भिजवाए आपने। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पुण्य का काम आप खुद करती हैं और नाम हमेशा अपने पति का लिखवाती हैं। अब बस 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 मेरी जान, हम समझ गए कि दुआ और उसके मिस्टर शौहर सिर्फ तोप ही नहीं, इंसानियत की होप है। लेकिन अभी ना मुझे बहुत देर हो रही है, इसलिए आप मेहरबानी करके अपना टैंकर लाइए और जो मेरे घर में टंकी है ना उसमें पानी चढ़ा दीजिए प्लीज। अरे मैडम जी, यही तो दिक्कत है, आपके मोहल्ले की गली इतनी तंग है कि यहाँ मेरा टैंकर आ ही नहीं पाएगा। आइए आपको दिखाता हूँ, आइए आइए आइए। इतना बड़ा गाड़ी कैसे जाएगा? एक तो पता नहीं वो गाड़ी खड़ी करके कौन चला गया। अरे भाई, गाड़ी किसकी है? पता नहीं सर, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अब हम क्या करेंगे? गजल बेटा, तुम हमारे यहाँ से पानी ले लो। वो क्या है ना, तुम्हारी सहेली की बातें सुनकर हमें हमारी गलती का एहसास हो गया बेटा। आप तो रहने दीजिए खाला। आज आप लोगों का जो रवैया मेरी तरफ था, उससे मैं कभी नहीं भूल सकती। आज तो ना मैं अपनी तकलीफ का हल खुद ही निकालूंगी। ये क्या कर रही है? गजल, तुम ये क्या करने जा रही हो? अब इंटरव्यू पर वक्त पर पहुंचने के लिए मुझे जो भी करना पड़े ना, मुझे मंजूर है। तो क्या हो गया अगर पानी का टैंकर गुसल खाने तक नहीं आ सकता? गुसल खाना तो पानी के टैंकर तक चलकर आ सकता है ना। अरे कोहिनूर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या करने जा रही हो? तुम इधर आओ मेरे साथ। तुम कुछ नहीं करोगी ऐसा। मैं अभी एक बाल्टी भरती हूँ और तुम्हारे घर तक पहुँचाती हूँ। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो। अरे लेकिन उस जानवर ने बाल्टी भी कहाँ छोड़ी? हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है गजल? मैं किसी आस पड़ोस के लोगों से मांग लूंगी बाल्टी। नहीं दुआ, कोई जरूरत नहीं है इन बेगैरत लोगों से खैरात मांगने की। कोई किसी से खैरात नहीं मांगे। मैं अभी बाजार जाके 10 बाल्टी खरीद के लेके आ रहा हूँ। कौन सा बाजार सुबह 9 बजे खुला होता है रूहान? और नोएडा पहुंचते पहुंचते मुझे कम से कम 1.5 घंटे लग जाएंगे और मैं ये इंटरव्यू मिस नहीं कर सकती हूँ। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मुझे जाना है। नहीं गजल, पानी की किल्लत की वजह से एक लड़की को खुले में नहाना पड़े, ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। सुनो मेरी बात, माना कि नौकरी बहुत जरूरी है, पर एक लड़की के लिए उसकी इज्जत को महफूज रखना उसका फर्ज होता है। तुम लोग को यहाँ मैं अभी आती हूँ। दुआ। कोहिनूर, भाभी पे भरोसा रखो, भाभी कोई ना कोई तरकीब जरूर ढूंढ निकालेंगी। रूहान, मैं मानती हूँ तुम्हें और दुआ को मेरी फिक्र है, लेकिन शायद तुम और दुआ मेरी मजबूरी नहीं समझ पाओगे। हैदर से इजाजत लेके मुझे गजल को घर लेके जाना होगा। 2 और ऐड करो उसमें फटाफट। क्या हो रहा है यार रवि? तुम्हारा फोन एक तो आधा टाइम बजता रहता है और बजता नहीं है तो वाइब्रेट करता रहता है। फोन इसमें तो मेरे नाक में भी। सर, मेरा नहीं आपका फोन है।
दुआ भाभी। सर उठा लीजिए, शायद कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। हाँ देखो, फटाफट ये लेके जाओ पहले, ये इसको असाइनमेंट के लिए तैयार करो इसको। हेलो दुआ, क्या हो रहा है? हैदर, मुझे वो आपसे अब जरूरी बात पूछनी थी। सांस लेने का वक्त नहीं है, जल्दी कहो जो कहना है। हाँ जी, वो क्या है ना, मुझे आपसे एक इजाजत लेनी थी। किस चीज की इजाजत? क्या हो गया अभी? आप नाराज तो नहीं होंगे ना? समा क्यों बांध रही हो? साफ साफ कहो क्या कहना है, क्या पूछना है, बताओ। जी वो दुआ, घर का कोई मसला है? जी। हाँ तो उसके फैसले तुम ले सकती हो ना, प्रॉब्लम क्या है? जी पर बात ही कुछ ऐसी है कि आपकी इजाजत लेना जरूरी है। अगर 10 सेकंड में तुमने नहीं बताया क्या मसला है तो देख। नहीं, फोन मत रखिएगा। क्या कर रहे हो तुम यार इरफान? वो बात ऐसी है कि दरअसल गजल के घर पे पानी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूं और अपने घर ले आओ। उसको सिर्फ नहा के इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपकी इजाजत है? लिसन दुआ, तुम्हें जो काम करना है, जो भी मसला है तुम्हारा, उसके लिए मेरी इजाजत है। आप सच बोल रहे हैं ना? अरे हाँ बाबा, अभी मैं फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।